आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी के बाद शायद आप कभी भी कोई डॉल नहीं खरीदेंगे। ये कहानी 1970 की एक मशहूर हॉरर डॉल एनाबेल की सच्ची कहानी है। 1970 में डोना नामी लड़की को इसकी मां ने एक मासूम नजर आने वाली गुड़िया दी थी। डोना उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी एक दोस्त एंजी के साथ रहती थी। डोना अपना ज़्यादातर वक्त उस गुड़िया के साथ खेलकर गुजारती थी, लेकिन एक दिन डोना ने उस डॉल को हॉल के सोफे पर बैठा हुआ देखा। डोना को ये बात अच्छे से याद थी कि बाहर जाने से पहले उसने अपनी डॉल को बेडरूम में रखा था। जब एंजी घर आई तो डोना ने एंजी को ये सारा वाकया सुनाया। उस दिन के बाद से ये दोनों उस डॉल पर नज़र रख रहे थे। वक्त गुजरने के साथ चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब होती जा रही थीं। उन्होंने इस डॉल को खुद ब खुद हिलते हुए देखा। पहले तो वो डॉल थोड़ा थोड़ा मूव करती थी, लेकिन कुछ वक्त बाद उसकी मूवमेंट काफ़ी तेज़ हो गई थी, क्योंकि हर सुबह जब डोना उठती तो अब एनाबेल को दूसरे कमरे में पाती। लेकिन चीज़ें यहाँ नहीं रुकीं। एक रात डोना की आधी रात को आंख खुली तो उसने देखा कि वो डॉल अपना सर हिलाते हुए डोना को देख रही है। डोना इस डॉल को देखकर डर से उठ गई, क्योंकि वो डॉल डोना को घूर रही थी। डोना ने इस गुड़िया को उठाया और उसे जाकर अपने घर के हॉल में रख दिया और फिर सोने के लिए चली गई। कुछ दिन बाद उस गुड़िया की हरकतें और भी अजीब हो गईं। एक दिन डोना और एंजी कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि एनाबेल घर के हॉल में खड़ी हुई है और ज़मीन पर बहुत से पेपर्स बिखरे हुए थे, और उन सब पेपर्स पर बच्चों की हैंडराइटिंग में एक ही चीज़ लिखी हुई थी कि तुम लोग मेरी मदद करो। जब डोना गुड़िया के करीब गई उस वक्त वो डॉल एंजी के दरवाजे के साथ टेक लगाए हुए खड़ी थी। जैसे ही डोना इस डॉल के करीब गई तो डोना ने देखा कि इस डॉल पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो खून इस डॉल से ही निकल रहा है। ये मंजर देखने के बाद डोना एक चर्च के पादरी के पास गई ताकि उससे मालूम कर सके कि इस डॉल के अंदर क्या चीज़ है। उस पादरी ने अपने मंत्र पढ़कर डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की रूह है, जो एक एक्सीडेंट में डोना के घर के करीब मर गई थी। उस पादरी ने कहा कि इस बच्ची की रूह इस गुड़िया में आ गई है और इसलिए इनके साथ रह रही है, क्योंकि एनाबेल को एंजी और डोना से कोई खतरा महसूस नहीं होता। पादरी के जरिए एनाबेल ने भी अपना मैसेज दिया कि पादरी इन दोनों को कन्विंस करे कि एनाबेल को इनके साथ रहने की इजाज़त दे दें। दोनों लड़कियां रहमदिल थीं, इसलिए इन्होंने एनाबेल को अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन ये सारा मामला उस वक्त बिगड़ गया जब एंजी का बॉयफ्रेंड लियो इस अपार्टमेंट में रुकने लगा। लियो ने डोना और एंजी से कहा कि जिस दिन से उसने उस डॉल को देखा है उसे बहुत अजीब सा लगता है और वो खुद महसूस कर सकता है कि इस डॉल में कोई शैतानी ताकत है। लियो ने एंजी और डोना से कहा वो एनाबेल को घर से बाहर निकाल दें, लेकिन डोना और एंजी ने लियो की एक नहीं सुनी। एक रात लियो इन दोनों लड़कियों के अपार्टमेंट में सो रहा था और अचानक उसकी आंख खुली। लियो अपनी बॉडी को जरा भी नहीं हिला पा रहा था। अचानक उसने एक शैतानी हंसी सुनी और फिर उसने अपने पाँव की तरफ देखा तो एनाबेल लियो के करीब आ रही थी। अचानक से एनाबेल उड़कर लियो के सीने पर आ गई और इसका गला दबाने लगी। लियो इस मंजर से इतना डर गया था कि वो डर से बेहोश हो गया। उस सुबह जब लियो की आंख खुली तो उसके आसपास एनाबेल का कोई निशान नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि उसे कल रात जो महसूस हुआ वो एक ख्वाब था या हकीकत थी। उसी दिन जब एंजी और लियो अपार्टमेंट में अकेले थे तो उन्हें डोना के रूम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि कोई चोर घर में घुस गया है और लियो डोना के रूम की तरफ भागा। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो हर चीज़ अपनी जगह पर थी सिवाय एनाबेल के। एनाबेल वहाँ फर्श पर लेटी हुई थी। अचानक लियो को अपने पीछे से उसी शैतानी हंसी की आवाज़ आई जो उसने पिछली रात सुनी थी। लियो ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था और फिर अचानक लियो को अपने सीने पर शदीद दर्द महसूस हुआ और वो अपने घुटनों पर बैठ गया। एंजी दौड़ते हुए लियो के पास आई और उसने देखा कि लियो के सीने पर बड़े से पंजों के निशान थे, जो ऐसा लग रहा था किसी ने इसके सीने को नोच कर जला दिया हो। वो दोनों समझ गए थे कि ये एनाबेल ने किया है।
इस वाक़ये के बाद एनजी और डोना एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास गए जिनका नाम एड और लॉरेन था। एड और लॉरेन ने कुछ मंत्र पढ़े और डोना और एनजी को बताया कि उस डॉल में एक शैतानी रूह है और एक रूह चीज़ों को अपने कब्जे में नहीं करती बल्कि उन चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों का शिकार करती है। एड ने बताया कि एनाबेल का असल शिकार डोना है। फिर एड और लॉरेन डोना के घर आए और एनाबेल को देखकर दोनों खौफज़दा हो गए। डोना, एनजी और लियो ने उन्हें एनाबेल के बारे में सब कुछ बताया कि अब तक एनाबेल इन लोगों के साथ क्या कुछ कर चुकी है। जब एड और लॉरेन ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता लगा कि इस डॉल के अंदर एक बदरू है जो 7 साल की बच्ची एनाबेल होने का ड्रामा करती है और इस बदरू का मकसद एक इंसानी जिस्म को पाना है। एड और लॉरेन ने उस गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया ताकि किसी और को तकलीफ़ ना हो। एड और लॉरेन ने उस गुड़िया को अपनी गाड़ी की पीछे की सीट पर रखा और अपने घर की तरफ जाने लगे। जब वो रास्ते में थे तो उन्हें गाड़ी के अंदर घबराहट हो रही थी। रास्ते में कभी इनकी गाड़ी का स्टीयरिंग काम नहीं करता तो कभी इनकी गाड़ी का ब्रेक काम नहीं करता। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि उनकी गाड़ी उलटने वाली थी। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ये सारी तकलीफ़ उन्हें एनाबेल की शैतानी रूह की वजह से हो रही है। जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गईं तो फिर एड ने गाड़ी रोकी और एनाबेल के ऊपर पड़ा हुआ पानी छिड़कना शुरू किया। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो दोनों अपने घर पहुंच गए। शुरू में उन्होंने देखा कि एनाबेल अपनी मर्जी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है और कुछ दिन बाद ये हरकतें बढ़ जाती हैं। एक दिन लॉरेन ने अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था और वहीं उसके साथ एनाबेल एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। जैसे ही लॉरेन अपनी बेटी के करीब जाने लगी तो एनाबेल डॉल ने लॉरेन की तरफ घूर कर देखा और खुद ब खुद उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। लॉरेन फौरन दरवाजे की तरफ भागी लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया। लॉरेन ने दरवाजे के बाहर कुछ पढ़ा और दरवाज़ा खुल गया। लॉरेन अपनी बेटी को बेहोश देखकर बहुत खौफज़दा हो गई और एनाबेल भी इसके साथ ही लेटी हुई थी। जब लॉरेन की बेटी को होश आया तो उसने बताया कि वो एनाबेल नामी लड़की से बात कर रही थी और फिर वो अचानक बेहोश हो गई। उस रात एड जब अपने कमरे में सो रहा था तो उसे आधी रात को एक शैतानी हंसी की आवाज़ आई। एड ने उन आवाज़ों का पीछा किया तो वो आवाज़ें उसे किचन तक ले गईं। वहाँ एड ने देखा कि एक बच्ची फ्रीज के पास बैठी हुई है और जैसे ही एड आगे बढ़ने लगा वो लड़की पर्दों के पीछे छुप गई। एड पर्दे के पीछे सिर्फ उस बच्ची का साया ही देख सकता था और एड ने देखा कि उस छोटी बच्ची के हाथ में एक डॉल भी है। एड अपने हाथ में पड़ा हुआ पानी लेकर उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगा। जब एड आगे बढ़ रहा था तो अचानक उसके कंधे पर एक हाथ आया और एड डर से चीखा। जैसे ही एड ने पीछे मुड़कर देखा तो इसके पीछे लॉरेन खड़ी थी जो इसे देखने आई थी। एड ने जब पर्दे की तरफ देखा तो वो बच्ची गायब हो चुकी थी। डॉल के बारे में सब कुछ जानने के बाद लॉरेन और एड अपने घर एक बहुत बड़े पादरी को ले आए। जब उस पादरी ने इस डॉल को देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगा कि ये तो एक छोटी सी गुड़िया है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं है। एड ने पादरी से कहा कि इसका मजाक ना उड़ाओ, एनाबेल को ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन उस पादरी ने एड की नहीं सुनी और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एड को पादरी की कॉल आई और उस पादरी ने एड को बताया कि थोड़ी ही देर पहले वो पादरी एक जानलेवा एक्सीडेंट से मरते मरते बचा है। इस वाक़ये के बाद एड और लॉरेन ने एक लकड़ी का बॉक्स बनाया और एनाबेल को उस बॉक्स में डालकर इस बॉक्स पर बहुत से जादुई मंत्र पढ़े और फिर उस बॉक्स को उन्होंने अपने म्यूजियम में रख दिया। एड और लॉरेन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से जिन्न और भूत देखे थे, लेकिन इनका कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एनाबेल से ज़्यादा खौफनाक शैतान नहीं देखा। आज भी ये डॉल उस म्यूजियम में मौजूद है और उसी बॉक्स में है। कभी भी अगर किसी ने एनाबेल को उस बॉक्स से बाहर निकाला तो एनाबेल आज भी किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।